राम राम लागदर है के कवा था एसएससी का कैलेंडर नहीं आया। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? बस भैया वीडियो देख लिया, सारी दुविधा तेरी जाएगी ही जाएगी भाई। राम राम जी सारिया ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारिया का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करूं। तो और सुना दो क्या ज्ञान आप लोगों के। तो भाई एसएससी का भाई 2025-26 का भाई कैलेंडर आप लोगों का जारी हो चुका है कि कौन कौन सी भर्तियां आएंगी। लाखों की संख्या के अंदर भाई भर्तियां इस कैलेंडर के अंदर दी गई। कौन सी भर्ती का भाई मेरे हिसाब से ये रात के 11-12 बजे के आसपास ये कैलेंडर जारी हुआ था। लगभग बच्चों ने देख भी लिया हुआ, लेकिन हम कुछ अलग चीजें ही आपको बताएंगे, कैलेंडर वाली चीजें नहीं बताएंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस की कैलेंडर के अंदर भाई 3 भर्तियां हैं। इसका मतलब एक चीज तो फाइनल हो चुकी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आएंगी साल 2025 के अंदर में। कांस्टेबल की भी है, हेड कांस्टेबल की भी है, ड्राइवर की भी। 3 टाइप की वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आनी इस कैलेंडर के अंदर आपकी निश्चित हुई है। सभी के ऊपर विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कब से तैयारी शुरू करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सारी चीजें विस्तार पूर्वक हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे भाई। देखो भाई, उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, लाइक अभी सीजीएल का मेन सकल सीजीएल का रात को रिजल्ट आया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं। एसएससी जीडी के भी आपके फरवरी के अंदर एग्जाम होने हैं। तो भाई फ्यूचर ऑफिसर के नाम से भाई स्पेशल सेल लगी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक नाम का ऐप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाए, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप वेबसाइट के ऊपर भी जाके क्या मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके तहत आपको मात्र 615 रुपए के अंदर टेस्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। आपको पता ही मॉक टेस्ट की कितनी अहमियत होती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड है टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा सकता है। अब आते हैं कैलेंडर के ऊपर भाई। ये रहा भाई आपका कैलेंडर। मेरे हिसाब से देखो मैक्सिमम बच्चों ने देख लिया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ज्यादा बताने को है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अच्छी चीजें ही बताऊंगा। इनके अंदर से जो सी सबसे अच्छे लेवल की भर्ती आप लोगों को, जिसके अंदर आप लोगों को फॉर्म भरने हैं, वो है आपकी एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 भाई 2025 की, जिसका आपका 16 अप्रैल 2025 को फॉर्म निकलेंगे और 15 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। जून जुलाई के अंदर एग्जाम होना। यह भर्ती खास क्यों है? सिर्फ एक एग्जाम होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, टियर 1। इसके अंदर जैसे सीजीएल के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। और एक बार एग्जाम देते डायरेक्ट नौकरी, एग्जाम देते ही डायरेक्ट नौकरी। सीपीओ लगा लो, सीएचएसएल लगा लो, सीजीएल लगा लो, सभी के अंदर 2-2 एग्जाम होते हैं। इसके अंदर वैकेंसियां तो कम आती हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से तैयारी करी, पेपर का लेवल भी अच्छा आता, ज्यादा मुश्किल या ज्यादा वो नहीं आता। ठीक है, अगर आपने ढंग से तैयारी करी तो एक ही बार के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक ही बार में, कोई दूसरे पेपर का झंझट ही नहीं। लेवल 6 तक की, 7 तक की सैलरी वाली भर्तियां इसके अंदर आती हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। ठीक है, अगले साल फेज 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म भी आप लोगों को भरना है। +2 लेवल पर अलग आती है, 10वीं लेवल पर अलग आती है, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग आती है। ठीक है, उसके बाद सीजीएल जो अभी अभी निपट के हटे हैं, जिसका कल रिजल्ट आया टियर 1 का, बहुत सारे लोगों के झटके लगे, बड़ी खतरनाक भर्तियों के अंदर शुमार है भाई। ठीक है, 22 अप्रैल 2025 इसके फॉर्म शुरू हैं, 21 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। 2 टियर होते हैं, टियर 1 टियर 2। उसके थ्रू आप एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर ने सारी की सारी भर्तियां इसी के अंदर शुमार है। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट वगैरह वगैरह। उसके बाद आपकी सीपीओ, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, इसको सीपीओ के नाम से भी जाना जाता है इस भर्ती को। हालांकि अभी पिछली वाली भर्ती का फिजिकल का ही रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने। 16 मई 2025 से आपकी ये भर्ती आएगी। ठीक है, 14 जून इसकी लास्ट डेट होगी। इसका भी जुलाई अगस्त के अंदर आपका इसका एग्जाम होना निश्चित है। यानी सबसे पहले आपकी जो बड़ी भर्ती आएगी, एक तो फेज 12 आएगी और एक आपकी सीजीएल की आएगी। ठीक है, तो दोनों भर्तियां आप लोगों के लिए अच्छे लेवल की। उसके बाद आपका सीएचएसएल, ठीक है, जिसके तहत आप लोग क्लर्क लगते हो भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो क्लर्क की भर्ती होती है वो आपकी सीएचएसएल के तहत होती है भाई। ठीक है, और ये आपको पता है दिल्ली पुलिस के अंदर या जो सेंट्रल आर्म फोर्स है आपका, जैसे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी, उनके अंदर सब इंस्पेक्टर लगोगे। इसके तहत आपका क्लर्क लगोगे भाई। ठीक है, 27 मई 2025 इसके फॉर्म शुरू हैं। ठीक है, 25 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, और जुलाई अगस्त 2025 के अंदर ही आपका इसका भी एग्जाम होना निश्चित है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एमटीएस की भर्ती, जो एक तरीके से आपकी जैसे एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। ये जैसे ऑफिस हो गया ना, कोई भी किसी भी बड़े अधिकारी का ऑफिस, उसके अंदर कागजों को यहां से उधर ले गए, वहां से उधर ले गए, वहां से उधर, कागजों का इधर इधर आदान प्रदान खेलना है, वो एमटीएस का जो स्टाफ है वो करता है। 26 जून 2025 से फॉर्म निकलेंगे, 25 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। सितंबर अक्टूबर 2025 के अंदर इसका एग्जाम होगा। ठीक है, ये सारी भर्तियां इंपॉर्टेंट इसलिए, कैलेंडर इसलिए आया ताकि आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अब मान लो जिसका यार सीजीएल के अंदर नहीं हुआ, दोबारा फिर से आ गया भाई एग्जाम। सबसे पहले इसीलिए तो सीजीएल दिया ताकि आप लोगों के गांव के ऊपर मरम लग जाए। 22 अप्रैल से दोबारा से फॉर्म शुरू है। ठीक है,
उसके बाद ये स्टेनोग्राफर की होगी, ये और जूनियर इंजीनियर और है, ठीक है। अब आती है अपनी मेन भर्ती, ये है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भाई, मेल एंड फीमेल की भाई, ठीक है। 2025 के अंदर आनी, 2 सितंबर 2025 से आपके फॉर्म भरने निश्चित हुए हैं भाई, ठीक है। 1 अक्टूबर 2025 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और नवंबर दिसंबर 2025 के अंदर आपका एग्जाम होगा। टाइम देखो कितना मिला है, अक्टूबर के बाद सिर्फ 1 महीने का आपको समय मिलेगा। क्या आप 1 महीने के अंदर तैयारी करके झंडे गाड़ दोगे? नहीं गड़ेंगे, ठीक है। तो इन एग्जामों की तैयारी अभी जनवरी से स्टार्ट कर दोगे ना, जनवरी से, ठीक है। 1 जनवरी से इनकी तैयारी स्टार्ट कर देना भाई, मैं भी इसकी तैयारी स्टार्ट करवा दूंगा आप लोगों को 1 जनवरी से, ठीक है। जैसे आप इसकी तैयारी स्टार्ट करोगे भाई 1 जनवरी से, तभी जाके आप ये समझ लेना भाई आपका सिलेक्शन संभव है, ठीक है। वरना भूल जाना सिलेक्शन। अगर अभी से तैयारी शुरू करोगे, आप ये देखो कम से कम आपको आपका 5 से 6 महीने में तो सिलेबस पूरा होगा, 2-3 महीने रिवीजन मारनी पड़ेगी। जब सितंबर में जब इसके फॉर्म निकलेंगे ना, तब तक तो आप लोग पक्के तैयार हो जाओगे। चीज आ रही समझ में? अगर आप ये सोचने लगे मैं तो जून से तैयारी शुरू करूंगा, तो इतना तो पाक पाट लेंगे भाई तारी, कुछ को नहीं होगा फिर। चीजें आई समझ में? उसके बाद आता है आपका दिल्ली पुलिस के अंदर ही आपकी ड्राइवर की भर्ती है मेल के लिए, ठीक है। इसके 19 सितंबर से फॉर्म शुरू है, 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, नवंबर दिसंबर 2025 के अंदर इसका एग्जाम है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसकी भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती थी, इसकी भी आपकी एक कांस्टेबल था, एक कांस्टेबल से एक बड़ी पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसके 7 अक्टूबर से फॉर्म है, ठीक है। दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में इसके एग्जाम होंगे। इसके अलावा हेड कांस्टेबल AWO आपका असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, जो उधर ऑफिस के अंदर बैठ के वायरलेस वाला सिस्टम नहीं उसको ऑपरेट करते हैं, वो वाला आ गया, ठीक है। खूब भर्ती यार दिल्ली पुलिस की, आप देखो 1 2 3 4 टाइप की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आएंगी, एक हेड कांस्टेबल की भी है, ड्राइवर की भी है। फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होने लग रहा है ना, तो उसके जिम्मेवार आप खुद हो, क्योंकि आप नीट करके तैयारी नहीं करने लग रहे। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। 2025 भी ऐसे ही चला जाएगा जैसे 2024 गया है तैयारी करते करते, ठीक है। नीट करके पढ़ लो। उसके बाद आपकी GD कांस्टेबल की भर्ती भाई 11 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन आएगा, 15 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट होगी, मार्च अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम होगा भाई, ठीक है। उसके बाद और कौन से, और तो ये ASO वगैरह, ASO की अब अलग से आने लगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। 15 जनवरी 2026 को भर्ती आएगी भाई ASO की, ये तो फिर डिपार्टमेंटल है, वैसे नहीं है। तो भैया आप लोगों का SSC का कैलेंडर था, ठीक है। इस कैलेंडर के माध्यम से मेरा आप लोगों को सिर्फ एक ही लक्ष्य बताने का कि तैयारी अगर आप अभी से शुरू करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन संभव है। चाहे आप CGL की तैयारी करने लगे रहे हो, क्योंकि आप ये देखो जून जुलाई के अंदर पेपर है, ठीक है। तो अभी से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी भाई। आप ये मत समझो कि आप 2 महीने तैयारी करके सिलेक्शन हो जाएगा, नो। कट ऑफ देखी होगी, 18,000 वैकेंसी के बावजूद आपकी कट ऑफ कहाँ गई है? 153 पे। पिछली बार 8,000 वैकेंसी थी, तब 150 पे कट ऑफ थी, 150 पर। और अब के बाद देख लो, उससे 10,000 वैकेंसी फालतू थी, तब भी 153 पर कट ऑफ गई, 3 नंबर फालतू। कंपटीशन जबरदस्त है लाला, ऐसे बात नहीं बनेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो भाई यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी मेरे को कि भाई नीट करके पढ़ना शुरू कर दो। आज से ही अगर तैयारी शुरू करोगे ना, इस कैलेंडर को साक्षी मानते हुए, आप ये समझो कि जून जुलाई से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अभी दिसंबर चलने लगे रहे, दिसंबर के 6 ही दिन गए हैं, पूरा दिसंबर बाकी पड़ा अभी भी, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने, टोटल 7 महीने लगा लो अप्रोक्स। 7 महीने का समय है, गजब का मौका है। अगर ढंग से नीट करके तैयारी करोगे तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये सोचने लग रहे हो जिस दिन फॉर्म निकलेंगे उस दिन तैयारी करनी शुरू करो, फॉर्म से तो भाई 1 महीने के अंदर पेपर होने लग रहा है। जो बच्चा रेगुलर तैयारी करता है पूरे साल, सिलेक्शन उसी का होता है मेरे भाई, ठीक है। वैसे सिलेक्शन नहीं होता। तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। बस सारे राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।